A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. If you want to see my previous video, you can go to the description box and can check the link. So today we are going to discuss about the fifth dimension of the business environment, which is political environment. When I am saying political मतलब क्या हो गया? पॉलिटिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. तो मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम गवर्नमेंट की बात करते हैं. जब मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट की बात करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी फोर्सेस हैं जिनका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आएगा. ठीक है. जैसे अगर हम बात करते हैं कि किस टाइप की गवर्नमेंट पावर में है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी चेंज लेकर आ जाए, ये भी एक गवर्नमेंटल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगी. सिमिलरली एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. अगर मैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी की बात कर रही हूँ तो हो सकता है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जिस सोसाइटी के ग्रुप के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, दूसरी गवर्नमेंट का नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है. तो अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जितने भी हमारे गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर आ सकता है. ठीक है. किसी भी तरह का एनवायरनमेंट क्यों ना हो, वो डायनामिक होता है, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग. एंड सिमिलर इज़ द केस विद द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है. और क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और जैसे जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएंगे वैसे वैसे हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज लाने पड़ेंगे. इसीलिए हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी एवर चेंजिंग होता है. मतलब कोई भी चेंज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आया, बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा ही आएगा. अब हम बात करते हैं कि वो डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं गवर्नमेंट के जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं एंड उसके बाद हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. तो सबसे पहला आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. अगर मैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड फॉरेन ट्रेड के लिए किस टाइप का है. उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है. एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका फॉरेन ट्रेड के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, ऑब्वियसली वो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ आपको प्रोवाइड करेगी. जब आपके पास फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ होंगी मतलब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट भी फ्लेक्सिबल है, ऑब्वियस सी बात है. तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आप फॉरेन ट्रेड के अंदर अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आएगा. नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत अभियान. हम सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान. नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्वच्छ मतलब एक हम कह सकते हैं हेल्दी, अच्छा, परफेक्ट. ठीक है. तो अगर स्वच्छ भारत अभियान पॉलिसी लेकर आई जब गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली होगा क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट में भी इम्पैक्ट आएगा. क्यों? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सोसाइटी के लिए हम जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उनके लिए हेल्दी हो, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के लोगों के ऊपर आए. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है. जब मैं कह रही हूँ कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, मेरा मतलब ये है, देखो हमें पता है हर 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं. ठीक है. लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जब 5 साल बाद इलेक्शन हो तो जो आज गवर्नमेंट जिसने 5 साल रूल किया दोबारा वही आए? नहीं. तो ऐसे में क्या होगा, हर 5 ईयर्स में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, हो सकता है एक केस ऐसा. तो अल्टीमेटली होगा क्या? देखो ये ऑब्वियस सी बात होती है यार. एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो, लेट्स सपोज यू आर अ सीए. आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो, पहले वाले सीए ने जो काम किया होगा ना, आप कहोगे कि ये गलत है. क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा काम ही परफेक्ट है. एंड सिमिलर इज़ द केस विद द गवर्नमेंट. आज मोदी गवर्नमेंट जो है वो स्वच्छ भारत अभियान लेकर आई, लेकिन मान लो अगर नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा होता है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंटर में आ जाती है, तो क्या वो स्वच्छ भारत अभियान पॉलिसी को चलने देगी? नहीं चलने देगी, ऑब्वियस सी बात है. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है. क्यों? आज एक गवर्नमेंट जो है, चलो ठीक है, वो कोई पॉलिसी लेकर आई, आपने उस पॉलिसी के हिसाब से अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट और एडजस्ट कर लिया. लेकिन अगर गवर्नमेंट जल्दी जल्दी चेंज होती है तो वो पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लेके आती हैं और ऐसे में बिज़नेस को कंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता है. फाइन. नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम. आपकी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है?
डेमोक्रेटिक है, मोनार्क है, डिक्टेटरशिप है, और भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तो वो होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, टोटलिटेरियनिज्म हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम मान लीजिए कि हम बात करें डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पर होगा क्या, आपको भी अपने आइडियाज़ व्यूज़ एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट मोनार्की में क्या होता है कि ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट जो है वो रखेगी। अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए फ्रीली बिजनेस कंडक्ट कर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारी कंट्री का कैसा है उसका भी सीधा इम्पैक्ट आता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम गवर्नमेंटल फैक्टर या पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो वो आता है स्किल इंडिया मूवमेंट। ये भी एक मूवमेंट था विच इज स्टार्टेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिसमें एक्चुअली था क्या, वोकेशनल एजुकेशन, मतलब हम स्किल बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इसका बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसने हमारे बिजनेस को सराउंड किया, उसमें हम सोसाइटी को भी एक पार्ट मानकर चलते हैं उस एनवायरनमेंट का, कि भाई सोसाइटी का इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस के ऊपर आता है। अब अगर मान लीजिए कि स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया, अल्टीमेटली लोगों के अंदर स्किल्स बिल्डअप हो रही हैं। वो लोग कौन हैं, वो आपके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, सोसाइटी का पार्ट है, आप उन्हें यूज़ करेंगे अपना बिजनेस कंडक्ट करवाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो जब स्किल मूवमेंट आएगी, जब स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये कि आपको बेटर मैन पावर मिलेगी वर्क करने के लिए, स्किल्ड वर्क फोर्स होगी जो कि आपके बिजनेस को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकती है। तो ये हमारा फिफ्थ अगर हम कहें फैक्टर था, गवर्नमेंट फैक्टर या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आता है। लास्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होती है कि गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर कर रही है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, बहुत सी गवर्नमेंट ऐसी होती है जो आपको फ्रीली बिजनेस कंडक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देती है, और बहुत ऐसी होती हैं जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ज़्यादा अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी तो आपको अकॉर्डिंगली बिजनेस कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी क्या करना होगा, एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में आप बिजनेस कंडक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा डिसीजंस आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेने होंगे। और अगर वहीं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। देखो ये तो फैक्ट है, 100% गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को अपने हिसाब से नहीं चलने देती। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कम इंटरफेरेंस और ज़्यादा इंटरफेरेंस, एक होता है जहाँ पे हर डिसीजन ही आपको गवर्नमेंट के हिसाब से लेना पड़े तो वो ज़्यादा हो गया। एक ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस के 80% डिसीजंस लेने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये हम लोगों का फिफ्थ डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। मैंने सिर्फ पॉइंट्स स्पेसिफाई किए हैं, आपको इनके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आप अगर एग्ज़ाम्स में इस तरह से लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि 5 मार्क्स में आता है इंडिविजुअली, ठीक है, तब तो चलो ठीक है, समझ आता है कि आपने एक छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद फैक्टर्स बता दिए एंड इन जनरल आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया। पर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स में या 8 मार्क्स का इनकेस क्वेश्चन आता है तो आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके तब लिख कर आएंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप उसको सुन के समझ के अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। होपफुली दिस एंटायर टॉपिक इज़ क्लियर टू यू all. If you like my video then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all.